नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, हमारे देश में विकास के दावे करने वाली सरकार की पोल खुल गई है। एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे देश में किस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किस तरह से लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, किस तरह से महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ रही है, इसका एक नया डेटा सामने आया, नई रिपोर्ट सामने आई है जिसको देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो है तमिलनाडु से, जहां पर तमिलनाडु की कांग्रेस और डीएमके सरकार ने वहां के राज्यपाल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेकर के एक नया बिल पास कर दिया है। क्या है इस बिल में, इसकी भी जानकारी देंगे। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरह से दिल्ली में हमला किया गया था, उस मामले पर हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है और इस टिप्पणी के बाद बीजेपी और कुछ जो संगठन लगातार जो है कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश में जिस तरह से हिंसा लगातार बढ़ रही है, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर के देश के नाम संबोधन करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि हिंसा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, हिंसा से विकास नहीं हो सकता है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। हमारे देश में जब से कोई भी सरकार हो, जब से वो सत्ता में आती है तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे कार्यकाल में हमारे राज्य में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन होता क्या है एग्जैक्ट जो है ग्राउंड पे, ये शायद आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के बीच, जिसने मोदी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दैनिक भास्कर की खबर है, ये मेरी नहीं है। खैर, इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता, दैनिक भास्कर ने छापा है तो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट को रखने जा रहा हूं। देखिए आप इस खबर को, 5 साल में 2.1 यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां यानी जो जॉब्स हैं वो घट गए हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर 45 करोड़ लोगों ने नौकरियों की तलाश छोड़ दी है, यानी कि उनका जो होप, उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनको नहीं लगता कि अब हमारे देश में हमको नौकरी मिलने वाली है। इस वजह से 45 करोड़ लोगों ने इसकी तलाशी छोड़ दी है, जबकि 5 साल में, सिर्फ 5 इयर्स में 2.1 करोड़ लोगों ने जो है जिनके जॉब्स घट गए हैं, 2.1 करोड़ जॉब्स चले गए हैं। सोचिए, यह विकास का हाल आज हमारे देश में है। साथ ही साथ दूसरा एक और पॉइंट यहां पर आप देखिए, इस खबर के नीचे महिलाओं को सशक्त बनाने का जो दावा किया जा रहा है उसकी भी पोल खोलती हुई यह खबर है। नीचे लिखा है दैनिक भास्कर ने कि महिलाओं की स्थिति सबसे खराब, सिर्फ 9% के पास काम बचा हुआ है। सिर्फ 9% महिलाओं के पास काम है या वे काम की तलाश कर रही हैं। अब आप सोचिए, हमारे देश में टोटल महिलाएं कितनी हैं और कितनी महिलाएं एजुकेटेड हैं। उनमें ये जो डेटा सामने आया उनका पूरी तरह से कैलकुलेशन करके निकाला गया। इसमें सिर्फ 9% महिलाओं के पास या तो काम है या वो तलाश कर रही हैं, यानी कि सर्चिंग में जिन लोगों का नाम है उनको शामिल कर लिया जाए तो सिर्फ 9% ये आंकड़ा पहुंचता है। अब आप बताइए कि हमारे देश में बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों की पोल खोलने वाली यह खबर नहीं है क्या? आज हमारे देश में विकास तो नहीं, लेकिन हां एक चीज बेतहाशा बढ़ रही है, वो है नफरत। और इसमें हमारे देश का मेन स्ट्रीमिंग मीडिया भी शामिल है। विकास के मुद्दों को हमारी मीडिया से गायब कर दिया गया है, बेरोजगारी के मुद्दों को हमारी मीडिया से गायब कर दिया गया है, महंगाई के मुद्दे को हमारी मेन स्ट्रीमिंग मीडिया से गायब कर दिया गया, जबकि इन्हीं मुद्दों से हमारे देश में विकास हो सकता है, इन्हीं मुद्दों से देशवासियों का फायदा हो सकता है। लेकिन आज उन मुद्दों को छिपाने के लिए देश में नफरत बढ़ाई जा रही है। खैर, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को क्या है, उनको तो पता ही है, उनको तो ऐसा लगता ही है कि इन मुद्दों को जो देश में नफरत फैला रहे हैं वो अगर आगे रखे जाएंगे तो उनसे सवाल नहीं किया जाएगा, वो इन मुद्दों के सवालों से बच जाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट ये बताती है
कि देश में असल में सिचुएशन क्या है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पर वहां के राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु की कांग्रेस डीएमके सरकार ने एक प्रस्ताव यानी बिल पास कर दिया है, जिसके बाद तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनसे कुलपति जो नियुक्त करने की एक तरह से उनके पास जो परमिशन थी, या हम ये कहें उनके पास जो एक शक्ति थी, वो छीन ली गई है। दरअसल आपको बताते हैं कि ये बिल क्यों लाया गया और इसके पीछे की वजह क्या है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर या फिर झारखंड के अंदर या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर राज्यपाल और वहां की जो मौजूदा सरकार है, दोनों के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। और यह टकराव इसलिए होता है कि उन राज्यपालों के ऊपर आरोप लगता है जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो अपने मन मुताबिक सरकार को चलाना चाहते हैं या सरकार के फैसलों से वो एग्री नहीं करते। इस वजह से सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह से तमिलनाडु के अंदर भी टकराव बढ़ रहा था और राज्यपाल कुछ और करना चाहते थे, सरकार कुछ और करना चाहती थी। लेकिन राज्यपाल की बिना परमिशन, कई ऐसी फाइलें होती है जिसमें राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ती, कई ऐसे काम होते हैं जिस पर राज्यपाल की परमिशन लेनी होती है, तो उनकी परमिशन से वो काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने जो है वहां के राज्यपाल के खिलाफ ये बिल पास कर दिया। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, खबर देख सकते हैं। जिसके बाद कुलपति नियुक्ति यानी कि कुलपति को नियुक्त करने की जो एक तरह से उनके पास अथॉरिटी रहती है, वो पूरी तरह से वहां के राज्यपाल यानी तमिलनाडु के राज्यपाल से छीन ली गई है। यह बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी जिन राज्यों में नहीं होती है वहां पर उनके सपोर्टर ही राज्यपाल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके लिए यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश में बढ़ती हिंसा के बीच अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ लोगों ने किस तरह से कुछ दिन पहले एक हमला किया था, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमला करने के बाद उन लोगों को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद वो जब छूट कर आए तो उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया था। शायद ये आप लोगों ने देखा होगा। खैर, अब अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने के मामले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है और हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बताती है कि हमारे देश के अंदर कुछ पार्टियां उन हिंसा करने वाले लोगों के साथ में हैं जो लगातार देश में अशांति फैला रहे हैं। देखिए आप इस खबर को। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सीएम के आवास की सुरक्षा को फेल करते हुए तोड़फोड़ करना परेशान करने वाली कहीं ना बात है, स्थिति है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस के अंडर में ये लोग अरविंद केजरीवाल के घर में घुसते हैं, उनके गेट पे जाते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ करते हैं। और ये अगर टिप्पणी कोर्ट की है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका है, क्योंकि उनके अंडर में ही दिल्ली पुलिस आती है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।